चाय, छाछ, ये लस्सी वगैरह ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल यात्रा मास्टर पे और मैं हूँ आपका होस्ट समुद्र सिंह। देखिए, हम 3-4 दिन से पश्चिमी राजस्थान में घूम रहे हैं और मैं इस समय देखिए बिल्कुल नागौर के नज़दीक हूँ। नागौर यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर है और नागौर से जोधपुर की तरफ 10 किलोमीटर की दूरी पर एक विश्व स्तरीय गौशाला और गौ चिकित्सालय है। यहाँ की बहुत ही कुछ यूनिक बातें हैं, वो सारी हम इसको कवर भी करेंगे। अंदर क्या क्या है, कैसा चिकित्सालय है, क्या है इसके अंदर। बहुत प्रसिद्ध है, ये बहुत पॉपुलर है, दुनिया का सबसे बड़ा गौ चिकित्सालय और गौशाला है। और यूनिक बातें क्या क्या हैं इसकी, वो सारी अभी अंदर चल के बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपका बहुत बहुत। तो आइए हम चलते हैं, अंदर चलते हैं। देखिए ये मेन प्रवेश द्वार है और अंदर से अपन प्रबंधन से किसी आदमी को लेंगे और पूरी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे। आइए। हाँ, तो दोस्तों देखिए, हम विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय और विश्व स्तरीय गौशाला, इसके अंदर हम एंटर कर चुके हैं और मुझे अंदर आते ही मिले हैं श्रवण जी गोदारा। तो श्रवण जी गोदारा, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। और श्रवण जी गोदारा, अभी हम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस गौ चिकित्सालय और गौशाला की कुछ यूनिक बातें हैं, वो यूनिक बातें भी मैं आपको बताऊंगा। क्या यूनिक है, क्यों ये इतना प्रसिद्ध है और क्या यहाँ इतना खास है, सारी चीज़ें हमें श्रवण जी गोदारा विजिट करवाएंगे। तो श्रवण जी गोदारा, सबसे पहले आप अपन किधर से चलेंगे, क्या देखेंगे पहले? देखिए सर, इसका मैं परिचय देता हूँ। ये अपना गौशाला 2008 के अंदर शुरू हुआ था। 2008 में? जी सर जी। उस समय एक गोमाता यहाँ लेके आए थे महाराज जी। जी। सबसे पहले एक गोमाता का इलाज हुआ था फर्स्ट 2008 में। 2008 से लेकर 16 अगस्त 2022 तक ये हमारी फर्स्ट गोमाता रही। 16 अगस्त 2022 को ये अपनी गोमाता है वो शांत हो गई, पहली गोमाता, जो पहली गोमाता थी। जी। उनकी मतलब रोज पूजा होती, उन्हीं की बदौलत ये गौशाला है। अच्छा, वो ये जो आप अपन सामने ये जो समाधि सी देख रहे हैं जी, ये उसी गौ माता की है। तो सबसे पहले उनका दर्शन करते हैं, सबसे पहले शीश नवाते हैं। देखिए श्रवण जी, हमें बता रहे हैं कि ये फर्स्ट गौ माता थी जो 16 अगस्त 2022 को शांत हो गई। उनकी ये समाधि बनी हुई है, वंदनीय है, शीश नवाते हैं। सबसे पहले श्रवण जी बता रहे हैं कि इसी गौ माता की वजह से आज ये जो इतने इस स्तर पे, विश्व स्तर पर ये जो प्रसिद्धि हुआ है, सारी करामात इसी गौ माता की बता रहे हैं। जी। मतलब ये गौ माता जब यहाँ आई थी, सबसे पहले इन्हीं का इलाज हुआ था। ये देख सकते हो आप, सबसे पहला इलाज। हाँ जी। आगे वाला पैर इनका नहीं था जी। तो सबसे पहले इन्हीं का इलाज हुआ। उसमें ये दैनिक भास्कर है आपके 2008 का, उनकी न्यूज है, ये फोटो भी है और अपनी गौशाला शुरू हुआ उसका बखान भी है ना। ये मतलब गौमाता ऐसी थी जो मतलब लाखों लोगों की मन्नत पूरी की हुई है जी। लोग यहाँ आते थे, मन्नत मांगते थे, मन्नत पूरी भी होती थी। उनका प्रत्यक्ष उदाहरण वो महाराष्ट्र से जौहर परिवार है। बिल्कुल ऐसे मतलब कुछ लगे हुए हैं बोर्डों पे, और असंख्य लोगों की मन्नत मतलब पूरी हुई, जो बखान नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है, शीश निभाते ही ये गौ माता, मतलब इस गौ माता में इतनी करामात है कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं पूरी होती है, बेड़ा पार है जी। चले परिक्रमा देते हैं। हाँ जी। ये पूर्व सीएम जी। और इसी तरह मतलब इन गौ माता की आरती होती जब ये जिंदी थी। और आज इस समाधि पे सुबह शाम इनकी मतलब क्या आरती होती है। फिर हमारे मतलब कर्मचारी यहाँ काम मतलब मॉर्निंग में इस गौ माता की समाधि पे आरती होने के बाद में ही गौशाला की जो दिनचर्या है वो शुरू होती है जी। गौशाला में अलग अलग वार्ड बने होते हैं, जैसे अपना हॉस्पिटल। अच्छा, हॉस्पिटल में वार्ड होते हैं जो अलग अलग स्पेशलाइजेशन। हाँ जी। उस तरह से ये सारी मतलब बीमार और घायल गौ माता है जिनका इलाज होता है। ये पूरा वार्ड है वो कैंसर से पीड़ित है। कैंसर से पीड़ित गौवे हैं ये सारी। बिल्कुल। इसके किसी के सींग में, किसी के आंख में है ना। बिल्कुल। और दोनों एक हमारी ब्रांच है यहाँ से 100-125 किलोमीटर आगे जोधपुर में है ना। बिल्कुल। दोनों को मिला करके 2500 गौ माता अभी एडमिट है। 2500 घायल और बीमार गौ माताएं जी, जिनका इलाज चल रहा है जी। ये सारे जो अलग अलग लाइन बनी हुई है,
सब अलग अलग वार्ड, अलग अलग बीमारियों के अलग अलग वार्ड हैं। अलग अलग वार्ड। जी। और 400 अपने कर्मचारी काम कर रहे हैं, 100 वेटरनरी कंपाउंडर और डॉक्टरों की टीम जो गौ सेवा में लगे हुए हैं। इनके अलावा मतलब ये दूसरा है वो 3 पैर वार्ड है। ये पूरा वार्ड एक पैर नहीं है, मतलब जी, जी, जितनी भी गायें हैं उनके 3 पैर की गायें हैं ये। जी। मतलब इनमें से कुछ ठीक भी हैं या सारी मतलब इलाज, जिनका इलाज चल रहा है वही है? देखो सर, इसमें मतलब एक एक पैर सबका कटा हुआ है। किसी की मतलब क्या है, जब तक घाव नहीं मिलता है ना तब तक इनका इलाज चालू रहता है। घाव मिलने के बाद मतलब क्या है, इनका इलाज नहीं होता है तो हम हमारे पास मतलब क्या दूसरी गौशाला से इधर घायल गौमाता आती है। 500 गौशाला है, तो मान लो आपके गाँव का गौशाला है, वहाँ से घायल गौमाता आई, मानो उसका पैर कटेगा, है बिल्कुल, वो हम गौमाता ले ली और बदले में जो हमारी ये तैयार गौमाता है जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है वो उनको सौंप दी। हाँ जी, ये क्रम चलता रहता है जी। चारा, पानी, बंटा, दलिया, ये टाइम पे वो तो टाइम टू टाइम होता रहता है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। और शाम को अभी सर्दी का मौसम है तो सर्दियों के मौसम में पूरा वार्ड है वो ऐसे पैक हो जाएगा चारों तरफ से, सर्दी के बचाव के लिए। ये आईसीयू वार्ड में जहाँ ज्यादा घायल गौमाता है, उठने में दिक्कत होती है, उनको कंबल अम्बल ओढ़ाते भी हैं। ये देखिए गौ माताओं की समय सारणी बाकायदा देखिए दी हुई है, किस इनको चार्ट मिलेगी, यानी बांटा जिसको बोलते हैं, पानी कितने बजे दिया जाएगा, चारा कितनी बजे इनको दिया जाएगा, फिर दोबारा पानी दोपहर को, फिर बांटा शाम को, और शाम तक का पूरा जो इनका है मतलब टाइम टू टाइम पूरा काम अपडेट रहता है। और ऐसा प्रबंधन शायद मैं पहली बार किसी गौशाला में देख रहा हूँ। क्या इधर आरओ फिल्टर पानी आता है, सुन रहे हैं आप? इस देश में लोगों के लिए फिल्टर पानी उपलब्ध नहीं है। यहाँ देखिए श्रवण जी हमें बता रहे हैं कि फिल्टर पानी गौ माता को पिलाया जाता है, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। प्रत्यक्ष आपको दिखाऊंगा और आपको चेक भी कराऊंगा पानी जो गौ माता, इनको मोर है, कबूतर है, गिद्ध है। अच्छा, ये सारे जैसे मानो आपकी गाड़ी से कोई, ये भी सब घायल है, घायल ही आते हैं यहाँ पर, जिनका इलाज होता है यहाँ पर। जैसे मानो आपकी गाड़ी से कोई पक्षी टकरा गया, आपको कोई घायल मिल गया तो आप यहाँ लेके आ गए। तो इसमें कुछ अंडे भी देते हैं, वो स्वस्थ होते हैं, आते रहते हैं, छोड़ देते हैं, या जो आसपास के गाँवों में से लोग लेके आ जाते हैं। अच्छा। और इलाज के बाद छोड़ देते हैं। ये क्रम चलता रहता है जी। अच्छा, ये आरओ का पानी है? बिल्कुल। और इसकी ये कंडीशन रहती है, बिल्कुल आरओ फिल्टर पानी है, आप इसको पी के चेक कर सकते हो। मतलब ये गौ माता को पिलाने के लिए है, बिल्कुल फिल्टर पानी है। देखिए भाई वाह, हर मतलब 10 फीट बाद में ये हर 10 फीट में सब जगह। और पानी इसी में देते हैं? नहीं, तो पानी मतलब क्या है, बाल्टी से लेते हैं और थानों के अंदर गौ माता को वो जो रख देते का प्याला है, तबला उसको रखते हैं, कुंडा बोलते हैं, बिल्कुल उसमें डाल के पिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के कायल हो गया वास्तव में। और ये राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये मोर, घायल मोर। और अपने गौशाला के अंदर ये देखिए अंदर बैठा है, मतलब क्या है, बहुत जटिल गोम इस मोर का आंख में से ट्यूमर की गांठ निकली थी 140 ग्राम। इस मोर की नहीं, वो अभी बाहर निकाल दिया, बिल्कुल एकदम इजीली है, कोई दिक्कत नहीं। उसके मतलब आंख में ट्यूमर हो गया था, कैंसर। अच्छा, तो 140 ग्राम वेट किया होगा, 140 ग्राम आंख से ट्यूमर निकाला। जी जी जी, वो मतलब क्या ऑपरेशन बहुत जटिल था, जटिल ऑपरेशन। ये ईगल है, जैसे देखो इसकी पंख टूटी हुई है, कोई उड़ने में दिक्कत हो रही है, किसी और कुछ है, मतलब घायल पक्षी। इलाज चलता रहता है, इलाज होता ही उड़ा देते हैं। दोनों ब्रांच में जोधपुर और यहाँ जी 1000 डॉक्टर नहीं, 100 डॉक्टर, 60 इधर है अपने नागौर और 40 है 40 जोधपुर में, जो दिन रात इसको घायल पक्षी पशुओं की गौ माता की सेवा में लगे रहते हैं। इसके अलावा मतलब क्या इधर भी अलग अलग वार्ड है, ये नंदी, मतलब ये जो वहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अलग अलग जो गोवंश है, बिल्कुल उनमें अलग अलग बीमारियों के अलग अलग वार्ड बने हुए हैं। ये अलग बीमारियों का आगे वाला अलग है, अलग सबका इलाज चल रहा है, सबका इलाज जी। बांटा गोदाम, अच्छा, यानी गोदाम अनाज का गौ माता को जो बांटा दिया जाता है, पौष्टिक जो आहार, पशु आहार जिसको अपन बोलते हैं, वो सारा अलग अलग अच्छा क्वालिटी से यहाँ कोई समझौता नहीं है जी, सारा क्वालिटी। अभी जैसे मैंने पानी बताया,
हम जो पानी पीते हैं फिल्टर पानी, वो गौ माता को यहाँ पिलाया जाता है। ये यहाँ गोदाम आ गया जिसमें स्टॉक रहता है पूरा। जी जी। और जो भी हम अनाज लेते हैं या मान लो आपने अनाज भेजा जी, तो हमारी पहली प्राथमिकता है उस अनाज को साफ यहाँ इस मशीन से उसको साफ किया जाता साफ है। किया जाता है, फिर ही मतलब क्या अंदर ये रखा जाता है। उसके बाद ही गौ माता के लिए लापसी बहुत घंटा बहुत बड़ी ये बात बनता है, बिल्कुल। जी के लिए बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सुविधाएं हैं सारी। चारा है, ये सूखा चारा है। ऐसे सूखा मतलब चारा। क्या अलग अलग गोडाउन गोदाम अलग अलग बने हुए हैं चारों जी, तरफ। जी, जी। और चारा भी हम कभी सीधा नहीं डालते हैं, बिल्कुल ये जो छान, छानने पड़े हैं, छलने से छान करके, साफ करके फिर दिया जाता जिससे वो रफी और रेत वगैरह सारी निकल जाती नहीं निकल जाती है। है। ये अपने पूरा रिकॉर्ड रूम है। पूरा अच्छा कंप्लीट रिकॉर्ड, प्रबंधन, संचालन, कंट्रोल रूम कह सकते हैं आपने। जी, यहाँ मतलब जो भी गौ माता एडमिट है या पक्षी एडमिट है उनका पूरा रिकॉर्ड यहाँ है। पूरा रिकॉर्ड है जी। और 18 अपनी एम्बुलेंस है संस्था की, जो मतलब किया है पशु निःशुल्क एम्बुलेंस। पशु एम्बुलेंस, जो सुबह से लेकर के शाम तक हमारी सेवा रहती है। बिल्कुल निःशुल्क फोन कॉल आते हैं की गाड़ी सीकर से, तो कहीं भी कोई यहाँ तक लाना, हमें सूचना मिलते ही हमारी तुरंत प्रभाव से गाड़ी रवाना होती है। जी। ये 500 गौशाला और 5 स्टेट यूपी एमपी यहाँ से आते हैं, वहाँ से आते हैं इधर घायल, घायल बीमार। शर्त हमारी एक है, घायल गौ माता को हम लेते हैं, बदले में तैयार गौ माता उनको सौंपी जाती है। उसका हम मतलब कोई वो चार्ज बिल्कुल। ये अच्छा रिसर्च, हाँ, विभिन्न तरह की बीमारियों का और उनका शोध होता है। पता लगता है भाई ये बीमारी किस वजह से हुई, कैसे हुई, कैसे इसका इलाज संभव है। और मतलब यहाँ क्या वेटरनरी कंपाउंडर और डॉक्टरों की टीमें आती हैं, जैसे वेटरनरी करते हैं अरावली वेटरनरी कॉलेज बीकानेर से, है ना। हाँ, तो जो भी एक तरह से उनका वो जो क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिकल जो है यहाँ करके करते हैं। जैसे बड़े बड़े ऑपरेशन, दूसरा तीसरा जो भी मेडिसिन इशू है, हाँ। उनको मतलब सीखने के लिए, प्रैक्टिकली सीखने के लिए यहाँ आते हैं। और महाराज जी का लक्ष्य है 5000 पशु कंपाउंडर तैयार करना। और आज की डेट तक 1 जनवरी 2024 तक 2400 पशु कंपाउंडर है वो यहाँ से ट्रेनिंग लेके निकल चुके हैं। कई अपने फील्ड में कार्य कर रहे हैं, कई इधर सेवा दे रहे हैं, कई सरकारी जॉब कर रहे हैं, है ना। ये पूरा गौ माता का मतलब पार्ट है। अच्छा मेडिकल रूम, दवाई है। और जो भी दवाई यहाँ यूज होती है या इन गौ माता को हम दवाई देते हैं, टोटल मतलब कंपनी मेड है। कोई भी मतलब क्या लोकल कंपनी, कोई समझौता नहीं, मतलब क्वालिटी से समझौता नहीं। ये अपने एक्सरा रूम है, जैसे कि मानो गौ माता का कोई पैर फ्रैक्चर हो गया या कोई हिरण का हो गया, एक्सरा किया जाता है, बिल्कुल, जिसको मतलब क्या जरूरत होती है, जैसे अपने वाला सिस्टम, वही सिस्टम है। जी। ये मतलब ओटी है। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर। किसी भी गौ माता का अगर ऑपरेशन की आवश्यकता होती है वो इधर, तो ये ओटी हो गया, ऑपरेशन थिएटर। जिसको मतलब जैसे ज्यादा जटिल ऑपरेशन होता है, लंबा ऑपरेशन चलता है, जिसमें ज्यादा डॉक्टरों की, ज्यादा संसाधन की जरूरत होती है, वो उस गौ माता को यहाँ मतलब ऑपरेशन किया जाता है, पूरी सुविधा और सफलता। बिल्कुल। फिर भी देखो वो तो मालिक के हाथ में है। हम कोशिश करते हैं लास्ट स्टेज तक बचाने की, और फिर भी निश्चित है। सही। सत्संग भवन है जो मेन गौशाला चलाते हैं, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी जी महाराज का, उनका सत्संग भवन है। वो मतलब क्या, गौ माता के साथ साथ मानव सेवा भी करते हैं। बिल्कुल। हर यात्री में भगवान का रूप समझते हैं और उन्हीं के अनुरूप मतलब उनकी सेवा की जाती है। महाराज जी यहाँ आते हैं, सबसे पहले सत्संग भवन के अंदर आपका तिलक होगा, चाय पानी की मनवार होगी, आपको भजन सुनाएंगे, और महाराज जी अपने हाथों से मतलब आपको प्रसाद स्वरूप चाबी, छल्ला, पुस्तक जो भी ये देते हैं। 1 रुपए भी मतलब क्या शुल्क नहीं लेते, मांगा नहीं जाता है। अनाथ बच्चे हैं, अनाथ हैं, बाहर से लाए हुए हैं सारे, बाहर से भी है। मानो जैसे इधर गौ माता आ गई है ना, डिलीवरी हो गई और वो ये बच्चा बच जाता है, अपवाद गाय मर जाती है। बिल्कुल। तो वो मतलब कहने का मतलब ये सारे इनकी माएँ नहीं है, अनाथ हैं ये सारे। ज्यादातर अनाथ है, किसी की माँ है बट इनको संभाल नहीं सकती, बिल्कुल। तो इनको बच्चों की तरह मतलब क्या है, अलग ही, मतलब इनका पोर्शन अलग ही बना रखा है बच्चों का।
और इसको दूध पिलाना पड़ता है वो भी बोतल से, जैसे ये बाल्टियां भरी है अच्छा देखो ये, हाँ हाँ हाँ, ये इस बोतल से मतलब क्या है, इन सबको दूध पिलाना दूध पड़ता है। छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाता छोटे बच्चों को जैसे झुलाते हैं है। इसको, ओ वाह वाह वाह, झुलाया क्या बात जाता है, झूले डले हुए हैं, देखो माँ- गाय के छोटे बछड़ों के लिए क्या बात है। छोटा था इस समय कोई लेके आया इनको, घायल को, घायल को नहीं, ये अच्छा, अनाथ छोटा बच्चा। अनाथ बच्चा हाँ, कहीं बिछड़ गया होगा ये, किसी की, या तो इसकी माँ मर गई, हाँ, हाँ। या किसी ने मार दी, या और ये अकेला रह गया, कारण हो गया, बिल्कुल। अकेला रह गया। तो मानो जैसे आपकी तरह कोई भक्त था, वो लेके आया बिल्कुल। और अच्छा, इनके लिए हम बकरी खरीदी, बकरी का दूध पीता और शाम को मतलब बकरी के पास ही रहता। अभी तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये आते रहते हैं तरह, मतलब सर्दियों में, सर्दियों में, अच्छा 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 बिल्कुल। अच्छा, सर्दियों में टोटल वार्ड है जो आप देख ही रहे हो, टोटल चारों तरफ से पैक होता है। पैक होता है। और किसी विशेष अगर गौ माता को स्पेशल ज्यादा मतलब सीरियस होती है, उनको मतलब कंबल कंबल, ओढ़ाते भी। ये वो सारे कंबल वगैरह हैं, जैसे ही सर्दी खत्म होती है, बढ़िया इसकी धुलाई करके इसी वापस प्रकार कैरी बैग में स्टोर- डाल के वापस स्टोर कर दिया जाता है। ये आईसीयू वार्ड है आईसीयू वार्ड है ये, जी। मतलब ज्यादा सीरियस जो भी पशु गोवंश है उसको इस वार्ड में रखा जाता है। मानो सबसे पहले कहीं से भी जैसे हम भी लेके आएंगे, या जैसे आप भेजते हाँ, हाँ। ज्यादा जो सीरियस है होती है वो उसको इस वार्ड में रखा जाता है, यही मतलब प्राथमिक इलाज होता है, फिर स्थिति अनुसार इनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए। वही सिर्फ आदमी जो आदमी मनुष्य का हॉस्पिटल का होता है वही सिस्टम है। सबसे पहले आते ही हमने चाय पी, जी। उसके बाद में हमने एंटर किया था। और ये और सेवा- भोजन 40 रुपए में। बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति जरूरतमंद यहाँ आता है, रुकना चाहता है, तो 1 रुपए में उनको रूम मिल सकता है, 40 रुपए में भोजन मिल सकता है। चाय, छाछ, ये लस्सी वगैरह ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं देना। आप स्वेच्छा से अगर यहाँ दान रसीद कटवाना चाहते हैं, कुछ दान करना चाहते हैं इस गौ चिकित्सालय को, गोवंश को, तो आप अपनी स्वेच्छा अनुसार जितनी आपकी मर्जी वो आप दान पात्र में भी डाल सकते हैं, या रसीद भी कटवा सकते हैं, उसके लिए आपके लिए कोई मनाही नहीं है। तो श्रवण जी ने हमारा पूरा इस विश्व स्तरीय गौशाला और गौ चिकित्सालय का भ्रमण करवाया, सारी जानकारी हमें इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण जी गोदारा साहब। जय। तो वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आकर बताएं। और अगर इधर से आकर आपका आना जाना हो, मैं तो ये कह रहा हूँ आना जाना क्यों, आना जाना हो तो ज़रूर आपको इसको विजिट करना ही करना है, वरना आप चला करके भी आए न। ये स्थल ऐसा है, पवित्र स्थल है, गौवंश के लिए है, एक बार विजिट इसका ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।